लास्ट हमारा क्या बचता है, हमारा व्यू टैब बचता है ना। तो व्यू टैब आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, व्यू टैब एकदम छोटा सा है आपका, और आपने बहुत बार इसका इस्तेमाल भी किया होगा, है ना। तो देखो व्यू का मतलब होता है देखना, है ना। व्यू टैब में जितने भी ऑप्शन है उन सबका काम होता है आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से देखना चाहते हो। ओके, तो देखिए कैसे मैं यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ ला के दिखाता हूँ, है ना। इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, मैंने कर दिया एंटर, तो ये आ गया मेरे सामने एक पैराग्राफ। ओके, अब आप यहाँ देखो व्यू टैब में सबसे पहला ग्रुप है आपका व्यू ग्रुप, है ना। पहला ग्रुप है आपका व्यू ग्रुप, और व्यू ग्रुप में आपको 5 ऑप्शन दिखा रहे हैं, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट, है ना। व्यू ग्रुप में जितने भी ये 5 ऑप्शन दिख रहे हैं इन सबका काम होता है व्यू करना, यानी आपको अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से देखना है ये काम करते हैं। तो कभी भी आप देखना, आप कभी भी अपना पेंट को क्या कहते हैं ये MS वर्ड ओपन करोगे या फिर एक्सेल या पावर पॉइंट, आप कुछ भी ओपन करोगे ना MS ऑफिस में, आपका डिफ़ॉल्ट व्यू क्या रहेगा, प्रिंट लेआउट रहेगा। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं हम प्रिंट लेआउट पे करते हैं, जो भी हमारा ये जो प्रोजेक्ट बनता है, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम काम देखते हो, हम प्रिंट लेआउट पे ही काम करके देखते हैं इसे, है ना। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ रीड मोड पे, ठीक है ना, रीड मोड, इसका काम होता है ओनली रीड करना, मतलब आप सिर्फ उसे पढ़ सकते हो, कुछ चेंजेस नहीं कर सकते इसके अंदर में। तो आपको करना क्या है, आपको सीधा रीड मोड पे क्लिक करना है। रीड मोड पे क्लिक करते ही आप देखो आपका पेज कुछ इस तरह से शो होगा, है ना। अब आप देखो कहीं पे क्लिक तो कर सकते हो लेकिन आप कुछ टाइप नहीं कर सकते। अब आप यहाँ देखना, आपको माउस दिख रहा है मेरा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द सिलेक्शन, है ना, द मॉडिफिकेशन नॉट अलाउ द सिलेक्शन इज डॉक्यूमेंट ओनली फॉर रीड, मतलब जो भी आप मॉडिफाई करना चाहते हो या फिर कोई भी आप टाइप करना चाहते हो टेक्स्ट, वो आप नहीं कर सकते क्योंकि जो सिलेक्शन है वो लॉक्ड है और उसे हम रीड कर सकते हैं, है ना। अगर आपको इस रीड मोड से एग्जिट होना हो, सिंपल सा आपको करना क्या है, आपको कीबोर्ड के बटन में सबसे ऊपर लिखा होगा ESC बटन, है ना। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करके कीबोर्ड दिखाता हूँ एक बार, है ना, कीबोर्ड ला के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने Windows+R प्रेस किया, यहाँ प्रेस मैंने OSK, है ना। आपको कौन सा बटन प्रेस करना है मैं ये दिखा देता हूँ आपको। आपको कीबोर्ड से ये बटन प्रेस करना है एस्केप, इस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ प्रेस किया मैंने एस्केप। अब देखिए मैं ऑटोमेटिकली रीड मोड से एग्जिट हो गया। ओके, प्रिंट लेआउट डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, इसमें हम काम करते हैं। वेब लेआउट का काम होता है, आपने कभी इंटरनेट का पेज देखा होगा, उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना डॉक्यूमेंट सी करना है, तो वेब लेआउट पे क्लिक कीजिए, आपके पेज की विड्थ बढ़ जाएगी, हमसे डॉक्यूमेंट को सी कर सकते हैं, है ना। हाँ आरती जी आपने हैंड किया है, आप अनम्यूट हो। हाँ बोलिए। देखिए रीड मोड का मतलब होता है सिर्फ पढ़ना, कुछ चेंजेस नहीं करना। अगर आप चाहते हो आपका पूरा पेज एक साथ पढ़ना है तब रीड मोड पे क्लिक करो, आपका पूरा 1 पेज आपका फुल दिखाएगा। अगर मैं प्रिंट लेआउट पे क्लिक करता हूँ एग्जांपल तौर पे, ओके। अब आप एक चीज़ पे आप गौर कीजिए, आपको इसके नीचे के पेजेस के जो भी अगर मैं टेक्स्ट लिखूँ आपको दिखाई देंगे। अगर इस पेज के नीचे अगर मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखूँ, अगर मैं टॉप पे रहूँ तो आपको नीचे के टेक्स्ट शो करेंगे आपको कि आपने नीचे पैराग्राफ क्या क्या लिखे हुए हैं, नहीं दिखेंगे ना। आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा ना, स्क्रॉल डाउन करोगे आप तब जाके नीचे शो करोगे। मैं एक बार यहाँ पे भी पैराग्राफ टाइप कर देता हूँ, है ना, आपको कुछ दिखाने के लिए। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टाइप कर दिए, तो अब आप देखो अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल अप करता हूँ, होम पेज पर टॉप पे आता हूँ, तो आप यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 पैराग्राफ पढ़ पा रहे हो। इसके नीचे का पैराग्राफ आप नहीं पढ़ पा रहे, आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए। अगर वही अगर मैं रीड मोड पर क्लिक कर दूँ तो आप सारे पेज को एक साथ पढ़ सकते हो। ये होता है रीड मोड का काम, ओके। तो अब आप देखो जैसे होता है ये वेब लेआउट का काम क्या होता है ना, इंटरनेट जैसा पेज होता है ना, उसकी विड्थ बड़ी होती है, सेम वैसे आपको दिखाएगा पढ़ने के लिए। आउटलाइन पे क्लिक करके आउटलाइन के अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा, हर पैराग्राफ का कि बुलेट के अकॉर्डिंग मार्क लगा देगा, है ना। सी आपको डॉक्यूमेंट सी करने के लिए होते हैं, ज़्यादा कोई काम नहीं होता। ड्राफ्ट पे क्लिक करो, ड्राफ्ट पेज आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। ये 5 ऑप्शन का काम होता है डॉक्यूमेंट आपको किस तरह से देखना है। हम नॉर्मली किस में काम करते हैं, प्रिंट लेआउट पे काम करते हैं। एक है आपका शो, शो मतलब वो क्या दिखाना है। एक है पहला ऑप्शन आपका रूलर का, सेकंड ऑप्शन आपका ग्रिड लाइन, थर्ड ऑप्शन आपका नेविगेशन पेन। तो अब देखिए रूलर पे जैसे मैं टिक करता हूँ तो आप देखिए मेरे वर्ड के पेज के ऊपर एक रूलर आ गया। इससे मुझे ये पता चलता है मैं कहाँ से कहाँ तक काम करने वाला हूँ। मैं काम यहाँ से स्टार्ट करूँगा और ख़त्म होगा मेरा
यहाँ पे, मतलब इस पेज इन लाइन के बीच में मैं काम करूँगा। ग्रे लाइन पे क्लिक करते ही जितना मेरा पेज का हिस्सा है, जितने लाइन पे मैं जितने हिस्से में काम करना चाहता हूँ, मतलब काम होगा, वो सारे आपको ग्रे लाइन के अकॉर्डिंग मार्क हो जाते हैं। ओके, नेविगेशन पेन का काम मैंने आपको फर्स्ट होम पे बताया था कैसे करते हैं, एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ। नेविगेशन का पेन को ऑन करते ही आपको जो भी आपके हेडिंग, सबटाइटल जो भी होंगे सारे आपको यहाँ पे शो करने शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे होम पे जाके अगर मैंने वीडियो को एंटर करके मैंने ऊपर एक स्पेस दिया, ओके, मैंने यहाँ लिखा ओके, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं प्रेस करता हूँ हेडिंग 1, तो नेविगेशन पेन में देखना हेडिंग 1 के यहाँ पे लिखा आ जाएगा हेडिंग 1। आ गया ना। तो नेविगेशन पेन आपको वो हाईलाइट चीज़ शो करता है जो आपने यहाँ पे ऐड की हो। इससे हेडिंग 1 हो गया, हेडिंग 2 हो गया, सबटाइटल हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करता है, हाईलाइट करता है कि आपने इनका इस्तेमाल किया है, वो आपने कहाँ करा और क्या चीज़ आपने वहाँ पे हाईलाइट कर रखी है। ये काम होता है हमारा नेविगेशन पेन का, हमें क्या चीज़ शो कराना है वहाँ पे। ओके, अब एक है आपका जूम का ऑप्शन है, जूम व्यू, ये आपका जूम ग्रुप। इसमें आपको जितने भी ऑप्शन है सारे आपको जूम के लिए काम करते हैं। जैसे कि अगर आपको 200% जूम करना है, यानी 200% जूम करना है, तो जूम पे क्लिक कीजिए, आपको जो सा चाहिए सेलेक्ट कीजिए। इसमें जो 200% चाहिए आपने इसको क्लिक किया, यहाँ प्रेस किया आपने ओके, 200% जूम हो गया। अब वहीं पे जाइए, अगर आपको 75% चाहिए 75 पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, 75% छोटा हो गया मतलब, है ना। अब ये ज़रूरी थोड़ा कि 200% और 100 ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप परसेंटेज में जाके अपने अकॉर्डिंग जो आपको साइज चाहिए यहाँ पे वो ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे 109% है ना, 106% चाहिए, ओके पे क्लिक कीजिए, आपका ये साइज है वो कितना हो गया, 106 हो गया। आप चाहते हो नीचे ना यहाँ पे ये लिखना, ये जूम स्लाइडर, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 106% आपको दिखा रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो अब एक आपका 100% का, इसका काम क्या होता है, आपका पेज का साइज चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, आप जैसे 100% पे क्लिक करोगे आपका पेज का साइज ऑलरेडी नॉर्मल हो जाएगा। हो गया, चाहे अगर मैंने यहाँ से इसको 200% बड़ा ही क्यों ना कर दिया हो, इतना बड़ा है, अगर आप 100% पे क्लिक करोगे तो आपका पेज का साइज नॉर्मल हो जाएगा जैसा आपका होता है डिफ़ॉल्ट। वन पेज का काम होता है ना, एक पेज को पूरा रीड करना, मतलब पूरा एक पेज देखना। वन पेज पे क्लिक करते ही आपको पूरा एक पेज दिख रहा होगा, लेकिन आपको टेक्स्ट साफ नहीं दिखेंगे, लेकिन इससे आप देख सकते हो कि हाँ आपने पूरे एक पेज पे काम किया है ना। अब वहीं अगर मैं इंसर्ट पे जाके यहाँ पे लेता हूँ ब्लैंक पेज, ओके, अगर यहाँ पे आप देखिए यहाँ लिखा है मल्टीपल पेजेस, ठीक है ना, मल्टीपल पेजेस। अगर आप मल्टीपल पेजेस पे क्लिक करते हो तो आपके एक साथ 3 पेज आप एक साथ देख सकते हो, अपने कंप्यूटर में एक साथ 3 पेज देख सकते हो, है ना। अगर आपको 10 पेज भी होंगे तो एक साथ आप 3 पेज को सी कर सकते हो, फिर स्लो डाउन करोगे बाकी जो और भी पेज होंगे फिर आप उनको ऐसे सी कर सकते हो। ये काम होता है हमारा मल्टीपल पेजेस का। एक है आपका पेज ब्रीथ। पेज ब्रीथ का काम क्या होता है, जैसे आप पेज पे क्लिक करते हो, जिस पेज की ब्रीथ आपको बड़ी करनी है आप पेज ब्रीथ पे क्लिक कीजिए, उस पेज की ब्रीथ क्या होती है, बड़ी हो जाएगी 150%, ओके, हो जाएगी आपकी 150%, आपकी ये साइज क्या होगी, बिग हो जाएगी। ये काम होता है हमारा जूम का। तो देखिए व्यू, शो और जूम ज़्यादा हार्ड ऑप्शन नहीं है, ये व्यू में जितनी भी ऑप्शन है कोई भी हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल ऑप्शन है सारे आपके। तो अब आप यहाँ देखिए, अब जैसे कि एक है विंडो का ऑप्शन, है ना। पहले मैं आप सबको अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, आपको 3 टैब समझ में आ गए। हाँ, मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है। ये जो मैंने आपको व्यू टैब, व्यू ग्रुप, शो और जूम ग्रुप बताया, तो समझ में आ गया आप सबको। ओके, अब मैं स्टार्ट करूँगा विंडो व्यू, है ना। ये विंडो ग्रुप आपका लास्ट है ना। अब मैं आप सबको म्यूट करता हूँ यहाँ पे। अब आप यहाँ देखिए, जैसे विंडो में हमारा पहला ऑप्शन है न्यू विंडो का, है ना। देखिए न्यू विंडो का काम करने से पहले मैं आपको एक चीज़ गौर दिखा देता हूँ। अभी हमारे डॉक्यूमेंट का क्या नाम है, डॉक्यूमेंट 1 नाम है, देखा ना, डॉक्यूमेंट 1। अब आप देखिए, जब भी आप न्यू विंडो पे क्लिक करते हो, न्यू विंडो का काम क्या होता है, जो भी आप जिस भी आप फाइल में काम कर रहे हो, इसे विंडो ही बोली जाती है एक तरीके से, यह वर्ड की विंडो, है ना। तो अगर जैसे मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूँगा तो ये जो फाइल है, जिस फाइल में मैं काम कर रहा हूँ, इसकी डुप्लीकेट फाइल ही कॉपी कर देता है, मतलब डुप्लीकेट फाइल ही क्रिएट करता है। क्या करता है, ये डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करता है उस चीज़ की, और नाम भी दे देगा 1.1। अब देखो जैसे है ना, डॉक्यूमेंट 1 है, न्यू विंडो पे क्लिक किया, अब देखो क्या दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट 1.2 दिखा रहा है ना।
यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये रहे मेरी वर्ड, इसमें मैंने माउस रखा, आपको 2 फाइल दिखा रहा है यहाँ पे, एक है 1.1, एक आपकी 1.2। अब यहाँ देखिए दोबारा मैंने न्यू विंडो पे क्लिक किया, क्या दिखा रहा है 1.3। अब यहाँ देखिए मैं वर्ड दिखाता हूँ आपको, डॉक्यूमेंट 1.1, डॉक्यूमेंट 1.2, डॉक्यूमेंट 1.3। अब देखिए इसका एक काम क्या होता है, अब जो भी आपने न्यू विंडो पे क्लिक करते हो, अगर उस फाइल की कॉपी बनती है न्यू विंडो से, तो एक चीज़ याद रखना, वो जितनी फाइल आपने बनाई होगी न्यू विंडो से सारी एक दूसरे से लिंक होगी, मतलब जुड़ी हुई होगी। अगर आप किसी भी एक फाइल पे आप वर्क करते हो, न्यू विंडो से इस्तेमाल की हुई फाइल पे वर्क करते हो, तो सारी फाइल पे वर्क होगा जिससे वो न्यू विंडो कॉपी हुई है। एग्जांपल, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको 3 फाइल मैंने न्यू विंडो से कॉपी करी थी, एक तो ओरिजिनल थी, बाकी दोनों डुप्लीकेट फाइल है, यानी कि मैंने इसे कॉपी क्रिएट की थी न्यू विंडो से। तो मैं एक बार 1 पे आ जाता हूँ, 1 पे हूँ मैं। अब आप एक चीज़ देखना, मैं पेज नंबर 4 पे हूँ और मैं से एंड पे जाता हूँ टेक्स्ट के, डिवाइस के नीचे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ओके मैंने ये लिखा। अब आप ऐसा कीजिए, आपको जिस भी फाइल पे जाना उस फाइल पे जाइए। मैं किस फाइल पे जाऊँ, चलो मैं 1.2 पे जाता हूँ। अब देखो हम किस में 1.1 पे, डॉक्यूमेंट टाइटल भी लिखा है यहाँ पे। अब मैं इस पे गया, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, आप देखो लिखा हुआ रहा है यहाँ पे, मैं किस पे हूँ 1.2 पे हूँ। अब मैं आपको यहाँ से 1.3 पे जाकर दिखाता हूँ, 1.3 क्लिक, स्क्रॉल डाउन, ये देखिए तीनों कॉपी है, क्योंकि कभी हम न्यू विंडो से कोई भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो कॉपी, वो लिंक होती है एक तरीके से ना, वो लिंक कॉपी होती है। अब जब भी एक भी पेज पे काम करोगे और फिर ऑल पेज पे अप्लाई हो जाएगी, ऑल डॉक्यूमेंट पे। एक है आपका अरेंज ऑल, इसका काम क्या होता है, जो भी आपने न्यू विंडो, जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट खुले होंगे वर्ड के, जितने भी आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट खुले होंगे उन सबको एक स्क्रीन में अरेंज कर देता है ये अरेंज ऑल। अगर मैं इसे भी क्लिक करता हूँ तो एग्जाम के तौर पर मैं बहुत सारी विंडो लेता हूँ, न्यू विंडो से बहुत सारी विंडो क्रिएट कर लेता हूँ, चाहे ओपन भी कर सकते हो, न्यू फाइल भी ले सकते हो आप, है ना। तो कुल मिला के मेरी यहाँ पे 10 फाइल हो गई, लिखा है ना 1.10। तो अब मैंने इसमें करा क्या, मैंने यहाँ पे करा, मैंने व्यू पे गया, मैंने क्लिक किया अरेंज ऑल। अरेंज ऑल पे जैसे मैंने प्रेस किया तो आप देखिए जितनी भी मेरी फाइल खुली थी वर्ड की, सारी मेरी एक स्क्रीन में अरेंज हो रही है। हो गई 10 की 10 फाइल मेरी एक स्क्रीन में अरेंज हो गई। तो ये होता है मेरा अरेंज ऑल का ऑप्शन, है ना, समझ में आ गया आपको। अब आपको सारी फाइल डिलीट करनी है तो एक ऑप्शन आपके कीबोर्ड में दिया गया Ctrl+W, इसका काम होता है वर्ड डॉक्यूमेंट क्लोज। अगर आप प्रेस करते हो Ctrl+W तो आपकी एक डॉक्यूमेंट फाइल क्लोज हो जाएगी। प्रेस करते रहोगे लगातार क्या करके आपको डॉक्यूमेंट यहाँ से क्लोज होती चली जाएगी, क्योंकि आप कब तक, देखो अब मैंने दोबारा जो लास्ट फाइल थी इस पर मैंने Ctrl+W प्रेस किया तो मुझे सेव का ऑप्शन दे रहा है, यानी कि ये मेरी ओरिजिनल फाइल है, बाकी जो डुप्लीकेट थी वो सारी मेरी ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। मैंने क्लोज कर दिया यहाँ से, ओके। Ctrl+W का काम आप करोगे तो कोई भी एक वन डॉक्यूमेंट आप क्लोज कर सकते हो। Alt+F4 का काम होता है पूरे ही वर्ड को क्लोज करना, लेकिन Ctrl+W का काम होता है पेज को क्लोज करना। जिस भी फाइल, जिस भी डॉक्यूमेंट में हम काम कर रहे हो उसके पेज को क्लोज करना Ctrl+W का काम होता है, ओके। अरेंज और समझ में आ गया आपको। स्प्लिट का काम क्या होता है, देखो स्प्लिट पे जैसे क्लिक करोगे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। स्प्लिट का काम क्या होता है, आपको जहाँ भी, ये पेज के 2 हिस्से करता है। स्प्लिट का काम होता है हिस्सा करना। तो अगर मैंने यहाँ पे माउस रख दिया, मैंने क्लिक किया स्प्लिट पे, तब देखिए पेज के 2 हिस्से कर देगा वहीं से, है ना, 1 और 2, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ये काम होता है आपका स्प्लिट का। हटाना हो रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करो वो हट जाएगा। स्विच विंडो, स्विच विंडो का काम क्या होता है, अब एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ से Ctrl+N करके एक न्यू फाइल लेता हूँ। फाइल ले ली मैंने, अब मैं व्यू पे गया एक बार, आप देखिए क्या नाम है इसका, डॉक्यूमेंट 2 नाम है ना, डॉक्यूमेंट 2। अब मैंने स्विच विंडो पे क्लिक किया तो जितनी डॉक्यूमेंट मेरी वर्ड की खुली होंगी सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। हो जाना, डॉक्यूमेंट 1 पे जाना है, इस पर क्लिक करो, अब डॉक्यूमेंट 1 पे आ गए। इस पर क्लिक करो, डॉक्यूमेंट 2 पे जाना है, 2 पे आ गए।
तो ये काम होता है हमारा स्विच विंडो का, कि आपको कौन सी विंडो को स्विच करना है, आपको इस पर काम करना है। और रही बात मैक्रोस की, मैक्रोस आपका ज़्यादातर एक्सेल वर्क करता है, वर्ड पे आपका वर्क नहीं करता। और एक ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिखा है साइड बाय साइड का, इस पर क्लिक करते ही आपकी दो विंडो एक साथ आपको आमने सामने दिख जाएंगी। ओके, डॉक्यूमेंट 1 एंड देन डॉक्यूमेंट 2। तो मैं भी ऐसे को अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ, अभी आप सारे अनम्यूट हो। आप सबको व्यू टैब समझ में आ गया? हाँ बोलिए। कौन सा वाला, कौन सा वाला बताइए। इस टॉपिक में आपका कहाँ से रह गया ये बताइए ना, आप कहाँ से आपका छूट गया था। अच्छा, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए ना। देखिए अगर आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, हाँ देखिए अगर आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है तो मैं बता देता हूँ, ये वीडियो आपको 2 बजे तक तो मिल जाएगी, है ना। फिर भी मैं एक बार फास्टली रिवाइज करवा देता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या बताया था एक बार, है ना। फास्टली बता देता हूँ, है ना, कि आपको उसमें थोड़ा समझ में भी आ जाए कि क्या इनका काम क्या होता है आखिरकार, है ना। तो देखिए ये जो ऑप्शन है व्यू, है ना, व्यूज़, इनका काम होता है सिर्फ ओनली देखना, ठीक है। अगर हम डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट पे काम करते हैं, कभी भी आप खोलना आपको प्रिंट लेआउट पे टिक मिलेगा, हम प्रिंट लेआउट पे काम करते हैं। अगर मैंने क्लिक किया रीड मोड पे तो सिर्फ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ, मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता। ये काम होता है रीड मोड में। अगर आपको यहाँ से एग्जिट होना है तो आपको की, है ना, कीबोर्ड में सबसे टॉप पे बटन है एस्केप का, ESC नाम से होगा, और उसको प्रेस कर दोगे तो आप रीड मोड से एग्जिट हो जाओगे। ओके, वेब लेआउट का काम होता है, वेब लेआउट जैसे इंटरनेट का पेज होता है उस तरह से आपको डॉक्यूमेंट देखना। आउटलाइन में आउटलाइन के अकॉर्डिंग पेज को देखना, है ना। ड्राफ्ट में ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग को पेज को देखना। तो ये जो काम होते हैं व्यू के, सारे काम होते हैं जो ऐसे आप पेज को देखना चाहते हो, है ना। नॉर्मली का काम होता है पेज को देखने के लिए। एक शो का काम होता है आपको क्या क्या चीज़ पेज पे शो करानी है। पहला ऑप्शन रूलर, आप देखो रूलर टिक है तो आपको रूलर यहाँ शो हो रहा है। मैं रूलर को ऑफ कर दिया, आप देखो यहाँ से रूलर का गायब हो गया, हाइड हो गया। टिक किया, शो हो गया। ग्रेड लाइन, ग्रेड लाइन ये शो करता है आपका पेज कहाँ से कहाँ तक वर्क होगा, मतलब पेज में कितना वर्क कर सकते हो, कहाँ तक वर्क कर सकते हो, है ना। नेविगेशन पिन का काम मैंने को बताया था, ये आपको होम पे काम करता है, इसी हेडिंग के अकॉर्डिंग काम करता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिए यहाँ लिखा ना हेडिंग 1, तो हेडिंग 1 यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ से हेडिंग 1 डिलीट कर दूँ तो नेविगेशन पेन में कुछ शो नहीं करेगा आपको, है ना। तो ये काम करता है हेडिंग पेज या रिजल्ट, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। नेविगेशन पेन आपको क्या चीज़ शो करनी है, ये सिर्फ एक ट्रेडिशनल मार्क को शो करता है ना, एक हाईलाइट चीज़ को शो करता है नेविगेशन पेन, है ना। जो भी एडिटिंग करेंगे उन सबको यहाँ शो करेगा। जूम का काम होता है बड़ा करना, इस पर क्लिक करते ही आपको जो भी परसेंट चाहिए आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, है ना। मैंने लिया, ये ले लिया मैंने, 154 डाल दिया, मैंने कर दिया ओके, तो मेरा पेज 154% बड़ा हो गया। 100% आपको उसकी नॉर्मल साइज पे ले आएगा। 1 पेज का काम होता है आपको एक पेज सी करना, एक पेज देखना, है ना। मल्टीपल पेज पे क्लिक करोगे तो आप एक साथ ज़्यादा पेज देख सकते हो एक साथ, है ना। एक साथ आप ज़्यादा पेज एक साथ देख सकते हो। पेज विड्थ का काम होता है जिस पेज पे आप क्लिक करोगे उस पेज की विड्थ बढ़ा देगा, 150% उस साइज को बड़ा कर देगा। ओके, न्यू विंडो का काम होता है उस विंडो की कॉपी बनाना। जैसे डॉक्यूमेंट 1 लिखा ना यहाँ पे, मैंने क्लिक किया, अब यहाँ देखा क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट 1.2 लिखा है, वो उस फाइल की कॉपी क्रिएट करता है। ये इसका काम होता है कॉपी को क्रिएट करना। अरेंज ऑल का काम होता है जितनी भी आपकी वर्ड की फाइल खुली होगी उन सबको एक स्क्रीन में अरेंज करना। होगी अरेंज, एक पहली फाइल और एक दूसरी फाइल। ओके, अब ये है स्प्लिट, इसका काम होता है डिवाइड करना, पेज को डिवाइड करना। अब मुझे पेज का हिस्सा मुझे यहाँ से चाहिए, देन इसके बाद से मुझे पेज के 2 हिस्से करने हैं। स्प्लिट पे क्लिक कीजिए, अब देखिए पेज का एक हिस्सा और जरा को दूसरा हिस्सा, है ना। पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है ये स्प्लिट। यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मेरा यहाँ से रिमूव हो गया। स्विच विंडो का काम होता है आपको कौन से पेज पे जाना है, तो मैं ऐसे कंट्रोल एन करके न्यू फाइल लेता हूँ,
यहाँ जाइए, स्विच विंडो पे क्लिक करोगे तो आपको कौन सी फाइल पे जाना है, डॉक्यूमेंट 1 पे जाना है या फिर डॉक्यूमेंट 2 पे जाना है। जितनी भी आपकी फाइल खुली होगी उन सबके नाम आपको स्विच विंडो में शो होने शुरू हो जाएंगे। आपको जिस फाइल पे जाना है उस फाइल पे क्लिक कीजिए, आप उस फाइल पे ऑटोमेटिकली पहुँच जाओगे। और रही बात मैक्रोस की, ये आपका एक्सेल में वर्क करता है, वर्ड पे इतना वर्क नहीं करता, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा इसे, है ना। उसको प्रॉपर वर्क अगर मैं एक्सेल में बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं इसमें बताऊँगा, प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा लंबा है इसका और थोड़ी दिक्कत आएगी करने में। और व्यू साइड बाय साइड का काम होता है, 2 विंडो को एक साथ साइड बाय साइड आपस में आमने सामने देखना, 2 विंडो को एक साथ आमने सामने में देखना, ये काम होता है साइड बाय साइड का। समझ में आ गया आपको, है ना। देखो ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, एकदम छोटा सा था, है ना, इसलिए कंप्लीट हो गया आपका जल्दी। तो मेरा एक छोटा सवाल है आप सबसे, होम से लेके व्यू में अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो आप मुझसे भी पूछ सकते हो। डाउट है आपको होम में, मैंने सब बता दिया आपको। होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये मैंने 8 के 8 टैब आपको कंप्लीट करा दिए हैं। बोलिए, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ जितने भी मैंने टैब कंप्लीट कराए हैं सारे आपने टैब कंप्लीट है ना आपके? अब मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही नीचे तक, ना ही कपिल की आ रही, ना ही आरती की आ रही, ना ही अमन की, ना आनंद की। मैंने सबको यहाँ पे अनम्यूट कर रखा है। हाँ आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। तो ये बताओ, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो अभी आपको टैब में, आप मुझसे भी पूछ सकते हो। क्लियर हो चुका है? तो मैं क्वेश्चन तो पूछ ही सकता हूँ अब। तो फिर चलिए मैं अब आपसे सवाल, अब मैं करूँगा आपसे Q&A, है ना, Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर वाले क्वेश्चन मार्क्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके ये, ओके, ये होंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूँ, होम से लेके रिव्यू तक तो कंप्लीट ही आपको वैसे पूरा, अगर आपको 2 दिन मिल गए थे, अगर मैं 2 दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, 2 दिन में एब्सेंट था, आपको 2 दिन तो मिले ही हैं पूरे, है ना। सर मार्क एंट्री और मार्क क्रिएशन में क्या अंतर है? मार्क एंट्री और मार्क क्रिएशन में क्या अंतर है? मार्क एंट्री और मार्क क्रिएशन में देखो फ़र्क इतना है, बता देता हूँ। मार्क एंट्री का काम होता है अल्फ़ाबेटिक वाइज शॉर्ट को अलग अलग रखना, ए के नाम को अलग रखना, बी के नाम को अलग रखना, जैसे आपको डिक्शनरी में होते हैं, वो काम करता है आपका मार्क एंट्री। और मार्क क्रिएशन का काम होता है सारे नाम को एक ही रो में दिखाना, ए के बाद सीधा बी का नाम दिखाना, बी के बाद सीधा सी का दिखाना। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ एक बार, और आपने पूछा है तो मैं यहाँ पे कुछ 5 से 6 नाम लिखता हूँ। जैसे मैंने कुछ 5 नाम लिखे हैं, तो मैंने मार्क एंट्री पे क्लिक किया, यहाँ से देखिए मेरा पेज का थोड़ा डाउन हो गया, तो मैंने इसको स्क्रॉल अप किया, जो भी नाम मैंने सेलेक्ट किए मैंने मार्क एंट्री पे क्लिक किया मार्क, ओके, यहाँ मैंने रखा है, मैंने क्या मार्क। मार्क करने के बाद आपको होम पे जाना है, इन निशानों को हटाने के लिए होम पे क्लिक कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, ओके। आपको मुझे थोड़ा नीचे में है ना, मुझे नीचे दिखाना काम। फिर मैं रेफरेंस में गया, मैंने स्टार्ट किया इंसर्ट इंडेक्स, मुझे जिस फॉर्मेट में चाहिए मैंने उस फॉर्मेट को सेलेक्ट किया, मैंने किया ओके। तो आप देखिए जो भी आपके नाम थे अल्फ़ाबेटिक वाइज सारे आपके अलग अलग दिखा रहे हैं, ए के नाम को अलग दिखा रहे हैं, बी के जो भी आपके नाम होंगे, जो भी नाम है अल्फ़ाबेटिक वाइज सारे आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। वहीं अगर
वहीं अगर मैंने इस्तेमाल करूँ मार्क क्रिटेशन, तो आप एक चीज़ को गौर करना, मैंने सेलेक्ट किया मार्क क्रिटेशन, मार्क कर दिया मार्क, ओके मार्क। क्लोज, मैं होम पे गया, मैंने यहाँ से हाइड कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो एक चीज़, अब मैं यहाँ पे रेफरेंस पे जाकर मैंने मार्क क्रिटेशन में ना इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया, जो भी मुझे चाहिए मैंने वो क्लिक करके मैंने कर दिया ओके। तो अब यहाँ पे देखो ये सारे आपको एक ही रो में दिखा रहे हैं, आपको अलग अलग नहीं दिखा रहे। क्या दिखा रहा है आपको, ये एक ही रो में दिखा रहे हैं। तो ये फ़र्क है आपका रेफरेंस में मार्क एंट्री और मार्क क्रिटेशन का। मार्क एंट्री में जो भी आपके अल्फ़ाबेट होते हैं आपको ABCD के अकॉर्डिंग दिखाते हैं, अलग अलग रो में दिखाते हैं। और ये जो मार्क क्रिटेशन का काम होता है अल्फ़ाबेटिक बाय नंबर, ये भी शॉर्ट करता है ABCD के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको एक ही रो में दिखाएगा आपको ये, ओके। और कोई डाउट है आपका? और रूपा जी और कोई डाउट आपका? तो इसका मतलब मैं आप सबकी खामोशी को ये समझूँ कि आप सबको टोटली टैब कंप्लीट है पूरे, नो डाउट। तो देखिए अब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपके सामने क्वेश्चन लाऊंगा, जिससे भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा वही उसका आंसर देगा। अब आप देखिए, अब आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे। मैं बेसिकली आप सबको एक बार दोबारा इन्फॉर्म कर दूं, आप सारे के सारे यहाँ पे अनम्यूट हो, तो आप वहाँ से सबको अनम्यूट कर लो अपने आप को, क्योंकि मैं आप सबसे सवाल पूछने वाला हूँ, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, MS वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है। ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। आनंद जी आप बताइए कि MS वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं फोटोशॉप, MS वर्ड, विनवर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या लिखना पड़ता है बताइए। विनवर्ड लिखना पड़ता है, कंफर्म। चलिए पहला क्वेश्चन आपका सही है, मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर आपका सही है ना। अब अगर कभी भी हम MS वर्ड ओपन करेंगे तो क्या लिखना पड़ता है हमें, विनवर्ड लिखना पड़ता है रन डायलॉग बॉक्स में, है ना। आप सेकंड क्वेश्चन ये है मेरा, MS वर्ड है ना, MS वर्ड है, MS वर्ड हमारा है क्या, वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या कोई नहीं। ये बताइए आप, कपिल जी आप बताइए, कपिल जी आप ये बताइए कि MS वर्ड हमारा है क्या, वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या फिर कोई नहीं। हाँ कब, कौन सा हमारा, कपिल जी बताइए। कोई नहीं, कोई नहीं, अच्छा। यहाँ पे मुझे दो आनंद दिख रहे हैं, यहाँ पे दो आनंद ऑनलाइन है। कैसे, एक आनंद यहाँ पे अनम्यूट है, एक आनंद यहाँ पे म्यूट है। आप बताइए मुकेश जी आप बताइए, वर्ड हमारा है क्या, वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग या फिर कोई नहीं। वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, अच्छा। आतिश आप बताइए, बताओ आप बताओ। कोई भी नहीं, अच्छा। आतिश आप बताइए, आपने हैंड किया है, आप अनम्यूट हो। वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर होगा, अच्छा। एक मिनट रुक जाइए, मैं सबसे एक बार मैं सबसे कंफर्म कर लूँ। आप सब बताइए MS वर्ड है क्या। देखिए दो ऑप्शन ज़्यादातर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई नहीं और वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो आप बताइए कौन सा है, वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है या फिर कोई भी नहीं। आप सारे बताइए, वर्ड एडिटिंग है। देखिए MS वर्ड का सही आंसर है नंबर 1,
वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर। MS वर्ड में हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट को तो एडिट करते हैं ना, टेक्स्ट को तो एडिट करते हैं ना हम। देखिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है आपको, आपने जो आंसर चूज किया है आपको उस पर कंफर्म होना चाहिए कि हाँ ये मेरा आंसर सही है ना। देखिए कोई भी आपको कर सकता है। देखो ये ऐसे चीज़ तो कौन करता था, मैं जब 5th क्लास में था ना तो मेरे सर करते थे मेरे साथ। नर्वस में हम सारे के सारे आंसर चेंज कर देते थे, लेकिन हमारा पहला आंसर सही होता, फिर हम पिटते बहुत बुरी तरह से थे कि आंसर चेंज क्यों किया। तो मैं ये नहीं चाहता कि देखो आपको कंफर्म हो है। आप देखो बहुत से लोग कंफर्म है कि वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ना, तो कंफर्म रखो अपने को, है ना, चाहे गलत ही क्यों ना हो, लेकिन आप उसको उस चीज़ को आंसर बाद में बदलो मत, है ना। मतलब कि बहुत से लोग क्या करते हैं ना, किसी की देखा देखी करते नहीं, उसने कहा है सारे लोग इस पे जा रहे थे, नहीं मैं भी इसी पे चले जाता हूँ, तो ऐसा मत करना कभी भी, है ना। तो MS वर्ड हमारा क्या है, वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर, है ना। अब यहाँ पे लिखा क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बताइए हम MS वर्ड में किसी भी पार्टिकुलर टेक्स्ट को खोज सकते हैं, अब बताइए हाँ या ना। यहाँ पे खोज सकते हैं ना, कैसे खोज सकते हैं, कोई तरीका? फाइंड से, बहुत हाँ बहुत बढ़िया है ना। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा होगा फाइंड, रिप्लेस, गो टू या लेफ्ट इंडेंट, है ना। तो इसका आंसर क्या हो हमारा, है ना, आंसर नंबर ए, यानी है ना ए, फाइंड। ओके अब यहाँ क्या लिखा है, किसी सेव फाइल को दोबारा सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है, सेव एज किया जाता है। अब अच्छा अब ये बताओ सेव एज क्यों किया जाता है। हाँ बहुत बढ़िया, है ना। सेव एज इसलिए करते हैं कि जो हम चाहते हैं कि हमने जो पुरानी फाइल है उसको कोई भी, है ना, मतलब खास नुकसान ना, मतलब उसका नाम चेंज ना हो या वो रिप्लेस ना हो, इसलिए हम दोबारा सेव करने की क्या इस्तेमाल करते हैं, सेव एज करते हैं। तो अब सेव एज की शॉर्टकट की बताइए। हाँ कंट्रोल ए, सेव एज की शॉर्टकट की। अच्छा आप सब बताइए। हाँ सेव एज की पूछ रहा हूँ मैं, सेव एज, नहीं सेव एज की X12 F12, हाँ F12, हाँ F12 है हमारी सेव एज की शॉर्टकट की। ओके देखो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिखा रहा हूँ, सेव एज, ओपन और प्रिंट, है ना। अब यहाँ क्या लिखा है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट होता है। क्या होता है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल बी, शिफ्ट बी या कंट्रोल पी। कंट्रोल बी, आप बताइए। हाँ मुकेश जी आप बताइए। कंट्रोल बी होगा। आरती जी आप अपने आप को म्यूट मत कीजिए, अनम्यूट ही रहने दीजिए, क्योंकि म्यूट करोगे तो मुझे ही अनम्यूट करना पड़ेगा बाद में आपको। हाँ कंट्रोल बी है हमारा, है ना। यहाँ लिखा है हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए कीबोर्ड में क्या प्रेस करें बताओ, F1। मैंने ऑप्शन इसलिए हटा दे रहा हूँ बीच बीच में, क्योंकि जो होता है ना सिंपल चीज़ें वो मैं आपसे पूछता हूँ नॉर्मली। चलिए आप ऑप्शन देखिए यहाँ पे लिखा है आपका F3, F12, F11 या F1। F1, अच्छा आप बताइए, देवजानी जी आप बताइए। नहीं ये नहीं वो क्वेश्चन नहीं, ये जो 6 क्वेश्चन है ना आपके सामने, हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए कीबोर्ड में प्रेस किया जाता है। क्या प्रेस किया जाता है हेल्प ऑप्शन खोलने के लिए, F3, F12, F11 या F1। F3 किया जाता है। अच्छा तो मुकेश जी आप बताइए। F1, हाँ देखिए हमारा ये ऑप्शन डी हमारा राइट है ना, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। ये होता हमारा F1। आप चाहे पेंट हो, नोटपैड हो, वर्डपैड हो, MS वर्ड, कोई भी ऑप्शन हो, वहाँ F1 प्रेस कीजिए, आपको हेल्प का ऑप्शन ही दिखेगा,
है ना, उस चीज़ के बारे में आपको सीधा इंटरनेट पे आपको जानकारी देगा कि इंटरनेट से इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो अब आप देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से होता है। आप बताइए क्या होता है। शॉर्टकट की है ये, शॉर्टकट की आपको पता होगा क्या होता है। अच्छा, इंक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होता है? फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है। अच्छा, ऑप्शन में है ये, ऑप्शन में होगा। देखो ऑप्शन में उस चीज़ का हटाता हूँ जो आपको आते हैं, है ना, क्योंकि शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की आपको पता होगी कि क्या काम करती है। इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, चेंज टेक्स्ट स्टाइल या नन। आपने कहा कि इंक्रीज फॉन्ट साइज, है ना, डिक्रीज नहीं होता। अब हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, है ना, इंक्रीज फॉन्ट साइज होता है हमारा किसे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से क्या करते हैं हम, फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करते हैं। हाँ, अब बताइए कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी आखिर किस चीज़ की शॉर्टकट की है? बोल्ट की, फॉन्ट सेटिंग, सुपरस्क्रिप्ट या नन? फॉन्ट सेटिंग। आप बताइए आरती जी, आप बताइए। नन होगा, ओके, नन हुआ। दो हमारे पे ऑप्शन आया, बी और डी। आप बताइए आनंद जी। बी फॉन्ट सेटिंग। अच्छा, मुकेश जी आप बताइए। डी, अच्छा बी फॉन्ट स्टाइल होगा, फॉन्ट स्टाइल होगा। अच्छा, यहाँ पे तो रूपा जी मेरे को ऑप्शन फॉन्ट स्टाइल दिख नहीं रहा, मुझे बोल्ड, फॉन्ट सेटिंग, सुपरस्क्रिप्ट और नन दिख रहा है। तो क्या होगा इसमें? नन होगा। तो देखिए एक बार आप है ना कंट्रोल डी को अप्लाई कीजिए, आपको फॉन्ट सेटिंग ही दिखेगी। फॉन्ट स्टाइल बोले चाहे फॉन्ट सेटिंग बोलिए, नहीं नहीं, ऐसा किसने कह दिया कि कंट्रोल डी से डिलीट होता है? मैं आपको कीबोर्ड ला के दिखाता हूँ एक बार, आप सबको स्क्रीन सारी शेयर ही हो रही होगी, है ना। स्क्रीन आपको कीबोर्ड दिख रहा है आप सबको? क्या लिखा है यहाँ पे? कंट्रोल प्लस डी लिखा ना, क्या दिखाया मैंने यहाँ पे? कंट्रोल प्लस डी, क्या आ रहा है यहाँ पे? फॉन्ट आ रहा है। और ये सारे ऑप्शन किस चीज़ के आ रहे हैं? फॉन्ट को चेंज करने के आ रहे हैं ना, ये सारे ऑप्शन हो फॉन्ट सेटिंग के। ओके, तो एक ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी होगा। रूपा आपका आंसर सही था, लेकिन आपने बाद में आंसर चेंज कर लिया, है ना। कंट्रोल डी का काम क्या होता है? फॉन्ट सेटिंग को ओपन करना। होम व्यू सारे कंप्लीट है वैसे आपको, है ना, रिव्यू, लेआउट, डिज़ाइन। तो अब एक देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर, फॉर्मेट पेंटर किस मेन्यू में आता है? बताइए। होम में आता है ना, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट या नन? किस में आता है बताइए? होम में, होम में आता है। हाँ, ए आंसर आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फॉर्मेट पेंटर हमारा किस में आता है? होम मेन्यू में आता है। होम पे जाइए, आपको यहाँ दिखेगा लेफ्ट साइड में फॉर्मेट पेंटर। अब ये बताइए अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट की होता है, क्या होता है अलाइन टेक्स्ट का? कंट्रोल एल, कंट्रोल आर, कंट्रोल ई या कंट्रोल जे? कंट्रोल एल होता है। आप बताइए, रूपा जी आप बताइए क्या होता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रूपा आप डेस्कटॉप ओपन करके उस पर अप्लाई करके चेक कर रही हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोग कंप्यूटर ओपन करके उस पर अप्लाई कर रहे हैं एक बार?
तो ये बताइए अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? आप बताइए, आनंद जी आप बताइए। कंट्रोल एल होगा। अच्छा, कंट्रोल आर से क्या होता है फिर? और ई से? सेंटर। और जे से? हाँ, बहुत बढ़िया है ना। ये मुझे अच्छा लगा कि आप सबको याद है इनके बारे में। कंट्रोल एल होता है टेक्स्ट को लेफ्ट करने के लिए, कंट्रोल आर का काम होता है टेक्स्ट को राइट ले जाने के लिए, कंट्रोल ई का काम होता है टेक्स्ट को सेंटर में रखने के लिए, और कंट्रोल जे का काम होता है जस्टिफाई के लिए। ओके, पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट किया जा सकता है, हाँ या ना? किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? कंट्रोल ए से, कंट्रोल बी से, कंट्रोल एक्स से, या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए किससे? ए से कर सकते हैं हम, है ना। कंट्रोल ए हमारे पे एक ऐसा ऑप्शन होता है, ये इसका काम होता है ऑल सिलेक्ट करना। इसके कारण हम ऑल पे जो भी हमारा टेक्स्ट होगा सारा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। हाइपरलिंक होता है, हाइपरलिंक किस में होता है? फाइल मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, व्यू मेन्यू, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? इनमें से कोई भी नहीं होगा। आप बताइए रूपा जी। इंसर्ट में होगा बी। हाइपरलिंक इंसर्ट में होगा। अच्छा, तो आप में से ये बताइए हाइपरलिंक का काम क्या होता है? क्या कर रही हो आप वहां पे? अप्लाई करके देख रही हो? अच्छा 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 अच्छा। तो देखिए अभी जो ये क्वेश्चन है हाइपरलिंक होता है, ये हमारा होता है इंसर्ट मेन्यू में होता है ना। इंसर्ट मेन्यू में आपको दिखाता हूँ। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ को दे जाएगा हाइपरलिंक। इसका काम होता है कोई भी लिंक क्रिएट करना, है ना। क्या काम होता है इसका? लिंक क्रिएट करना। देखो इसमें लिखा हुआ लिंक, है ना, लिंक लिखा है ना, तो इसका मतलब ये एक लिंक क्रिएट करता है। देखो आपको ये ग्रुप, आपको लिंक के ग्रुप में दिखेगा, ये ना लिंक्स के ग्रुप में आपको दिखेगा लिंक्स। इन तीनों का काम होता है लिंक को क्रिएट करना। ओके, अब एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ ले, ये थोड़ा सा होगा डिफिकल्ट। अब इक्वेशन मोड अनेबल करने का शॉर्टकट की बताइए। अल्ट प्लस इजिकल टू, कंट्रोल बी, कंट्रोल ई, या इनमें से कोई भी नहीं? अब मैं एक चीज आपसे पूछूं, सच्चे से जवाब देना आप सबको। आप बताना कंट्रोल बी कंट्रोल ई का काम आप सबको पता ही है, हाँ या ना? हाँ, इनमें से कोई भी तो होगा नहीं। और क्या बचा आपका, है ना? आप सबने ऐसे ही देखा ना इसे कि ये अल्ट प्लस इजिकल टू, बाकी कंट्रोल बी तो बोल्ड होता है, कंट्रोल ई अभी हमने बता दिया वो सेंटर के लिए होता है। इनमें से कोई भी नहीं तो होगा नहीं। तो क्या बचा हमारा आखिरी ऑप्शन? अल्ट प्लस इजिकल टू, है कि नहीं? इससे पहले आप सबको नहीं पता था ना अल्ट प्लस इजिकल टू क्या काम करता है? मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे कीबोर्ड ओपन कर दिया। आपको स्क्रीन में कीबोर्ड दिख रहा है? तो आप ना ऊपर के टैब पे थोड़ा गौर करना, और यहाँ पे देखो, मैं इसलिए अप्लाई इसलिए नहीं करता क्योंकि ये पूरा टेक्स्ट हिल जाएगा, फिर भी करके दिखाता हूँ। ये लिखा ना अल्ट प्लस इजिकल टू, मैंने दबाया अल्ट प्लस इजिकल टू, यहाँ पे आया नहीं। और यहाँ पे ना आने का कोई वजह बताओगे? यहाँ पे ना आने की कोई वजह? पे अप्लाई किया तो वहाँ पे वो आया क्यों नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैंने पेज पे क्लिक ही नहीं किया था। ओके, अब देखो आपको स्क्रीन दिख रही है सबको, कीबोर्ड और दोनों दिख रहा है को दोनों काम। देखिए आपको करना क्या है, आपको पेज पे क्लिक करना है।
उसके बाद हम यहाँ प्रेस करो अल्ट प्लस इजिकल टू। अब देखिए ये आ गया आपके सामने टाइप इक्वेशन हियर, और ऊपर देखिए टैब खुल गए सारे, आ गया। मैं कंट्रोल जेड से पीछे आ जाता है यहाँ पे। हाँ अब यहाँ देखिए क्या लिखा है 14 शॉर्ट लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल क्या किया जाता है। एक छोटा सा लिंक क्रिएट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ए हाइपर लिंक, बी बुकमार्क, सी क्रॉस रेफरेंस या डी क्विक पार्ट्स। बताओ शॉर्ट लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हाइपर लिंक, बुकमार्क। अच्छा अब बताइए आनंद जी क्या क्रिएट किया जाता है? बुकमार्क। रूपा बताइए। हेलो रूपा। हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कि शॉर्ट लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल क्या किया जाता है। सारे स्टूडेंट्स को ऑप्शन आ रहा है बुकमार्क के अकॉर्डिंग। आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है कि क्या आंसर होगा मेरा, ए सी या डी या बी? बताइए। बी बुकमार्क। तो गाड़ी चलते चलते सबके पीछे की एक बुग्गी जुड़ से चली गई बुकमार्क की। तो ये देखिए आप सबका आंसर गलत है, ऑप्शन ए हमारा सही है हाइपर लिंक। शॉर्ट लिंक क्रिएट करने के लिए, शॉर्ट लिंक क्रिएट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट लिंक, है ना। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट है ना वो क्वेश्चन एंड आंसर देते हैं ना, ये Q&A क्वेश्चन अटेंड नहीं करना चाहते। जैसे अभिषेक जी ने मेरे से कॉल करके बोला था कि उनकी और भी क्लास थी सैटरडे संडे, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि सर सैटरडे संडे क्लास नहीं लेनी चाहिए थी, मेरी और भी क्लास होती, लेकिन फिर वो बीच में अटेंड किए थे उन्होंने, है ना। व्यू टाइप कंप्लीट करके वो चले गए थे। बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे यहाँ पे, जैसे कपिल भी थे, अभी ऑनलाइन थे, जस्ट वो ऑफलाइन हो गए। यहाँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक आनंद ऑनलाइन है, दूसरे आनंद भी यहाँ ऑनलाइन है, लेकिन उन्होंने अपने आप को म्यूट कर रखा है और एक यहाँ पे अनम्यूट है। हाँ एक आनंद ये रहे। कोई बात नहीं, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर लिंक लेके कर रहे हैं अभी तो। देखिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है? आप बताइए क्या होता है? कट होता है ना। कंट्रोल प्लस एक्स की शॉर्टकट की है हमारी, कट की शॉर्टकट की है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने 16 वाला है, ये बताइए, ये मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग जब आपका पेंट स्टार्ट किया था, मैंने पेंट स्टार्ट किया था तब बताया था मैंने आपको कि MS वर्ड के सबसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? टास्क बार, मेन्यू बार, टाइटल बार या नन? क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं उसे। तो टाइटल बार का काम क्या होता है हमारा? किसी भी वर्ड में, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, पेंट हो, टाइटल बार का हमारा काम क्या होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। किस नाम से सेव है हमारा टाइटल बार का काम क्या होता है? वो हमें दिखाता है हमारा डॉक्यूमेंट किस नाम से सेव है ना। डॉक्यूमेंट जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम किस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं उसका नाम वो बताता है टाइटल बार, है ना। जैसे भी हम किस में काम कर रहे हैं, 11 पे काम कर रहे हैं, मैंने डॉक्यूमेंट का नाम 11 रखा था, क्या नाम हमारा? 11। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किया जाता है, हाँ या ना बताइए एक बार ज़रा। ये मैंने आपको हाल ही में बताया था, F7 का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? ए स्पेलिंग चेक के लिए, बी हाँ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सही आंसर हाँ है ना। 17 का ऑप्शन, 17 क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा? ए। स्पेलिंग चेक के लिए हमारा F7 का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने के लिए सुविधा किस मेन्यू में दी गई है? आप बताइए। किसी भी भाषा को किसी और भाषा में, है ना, ट्रांसलेट करने का, बी। देखिए आपको ऑप्शन और दिखा देता हूँ। एक है आपका होम मेन्यू,
रिव्यू रिव्यू में है ना, रिव्यू टैब और पेज लेआउट, इन चारों में से बताइए किसमें आपको ऑप्शन ये क्वेश्चन ये रहा आपका, किसी भी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने की सुविधा किस मेन्यू में दी गई है? ए होम मेन्यू, बी रिव्यू मेन्यू, सी व्यू मेन्यू, डी पेज लेआउट। होम किसका था? होम किसका था? होम ना 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 तो हाँ कोई बात नहीं, वो तो उधर रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो समझ सकता, कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आंसर थोड़े आगे पीछे हो जाते हमारे। तो अब बताइए क्या ऑप्शन है हमारा? रिव्यू रिव्यू हाँ तो देखिए रिव्यू हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि रिव्यू टैब में हमें ऑप्शन और ये सारा ऑप्शन दे रखे हैं, हमें कोई भी लैंग्वेज को किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे क्या ऑप्शन देखा, ये ट्रांसलेट का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, है ना, तो इनका इस्तेमाल करके हम किसी और लैंग्वेज में किसी और भाषा को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये मैंने बताया था आपको। बताइए क्या किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, बी कंट्रोल एफ, सी शिफ्ट एफ, या डी अल्ट डी। ए नंबर, अच्छा ए नंबर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कि डबल अंडरलाइन को लाने के लिए, है ना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी का इस्तेमाल किया जाता है, डबल अंडरलाइन को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। ओके 20 नंबर ऑप्शन, क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आप बताइए क्यों किया जाता है? क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? है ना, ये क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, आप तो अपने फ़ोन में ओपन करके सॉल्व करते रहना, है ना। तो ए ऑप्शन है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को डिलीट करने के लिए, सेकंड है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, थर्ड है पेज का कलर बदलने के लिए, डी इनमें से कोई सा भी नहीं। बताइए, मतलब इनमें से सभी के लिए, मतलब इनमें से सभी के लिए कौन सा? डी। आप बताइए। इनमें सभी के लिए, आप बताइए आरती जी। रूपा जी आप भी बताइए। मुकेश जी बताइए क्या था आपका? मुकेश जी आपका आंसर क्या था? डी। अब मैंने कहा था आरती जी म्यूट मत करना है, फिर मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया यहाँ से। बी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? पेज का कलर बदलने के लिए नहीं करते हम इस्तेमाल, है ना ही हम टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए करते हैं, और ना ही हम सभी के लिए करते हैं। इसका काम होता है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, है ना। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या लगेगा? क्लियर फॉर्मेटिंग आप पूरी यहाँ पे अब कभी अप्लाई करना, या कि पेज के कलर को चेंज नहीं करेगा, ना ही डिलीट करेगा, सिर्फ टेक्स्ट में जो एडिटिंग करते हैं उसे क्लियर कर देगा, है ना। हाँ तो मैंने बी ऑप्शन बताया तो राइट हुआ आपका आंसर, जो भी आपका आंसर था बी था या सी था, लेकिन बी आपका करेक्ट है। अगर बी चूज है तो आपका वो करेक्ट आंसर है ना। मैक्सवेल वर्ड में, हाँ 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 बिल्कुल। तो अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन ये है, मैक्सवेल वर्ड में जूम स्लाइडर होता है, हाँ या ना? कहाँ होता है जूम स्लाइडर? कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में, राइट में, टॉप में या बॉटम में? बॉटम में होता है। आप बताइए, बाकी सारे बताइए, बाकी सब। हाँ मुकेश जी आप बताइए, आरती जी आप बताइए, है ना, जूम स्लाइडर कहाँ होता है? देखिए अब एक बात बोलूँ आपसे,
इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपने इतना टाइम लगा लिया, जबकि मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा जूम स्लाइडर कहाँ पे है। अब हमेशा मेरा वहाँ माउस देखते हो कि मेरा ऑटोमेटिक जूम स्लाइडर में चला जाता है, लेफ्ट साइड में है। एक बात बोलूँ, आप मेरा माउस कर्सर देख रहे हो, कर्सर मेरा कहाँ पे है, यहाँ देख रहे हो, इसे कहते हैं जूम स्लाइडर, इसे कहते हैं जूम स्लाइडर। ये बॉटम साइड में है, बॉटम में है ये, तो ये तो बॉटम, ये राइट में, लेकिन है तो बॉटम में ही आपका, पेज के बॉटम में है ना ये, तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। देखिए जूम स्लाइडर का ऑप्शन मतलब ये जूम स्लाइडर होता है कहाँ होता है, ये पूछा है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, टॉप में या बॉटम में, ये आपका बॉटम में होता है। राइट साइड का मतलब होगा कि यहाँ पे, लेफ्ट का हो गया मतलब यहाँ पे, टॉप का ऊपर, बॉटम का नीचे, तो ये किस में आता है, हमारा बॉटम में आता है ये हमारा, है ना। तो कहाँ होता है, हमारे बॉटम में होता है। अब एक ऑप्शन आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से क्या इस्तेमाल करें कि हम जस्टिफाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। ए नंबर, Ctrl+J। यहाँ पे धीरे धीरे सबकी आवाज़ कम होती चली जा रही है ना। किसका इस्तेमाल करते हैं हम, Ctrl+J का इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछ के, है ना, क्लास हम एंड करते हैं। क्वेश्चन ये है, टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए किया जाता है, सभी अध्याय की जानकारी के लिए, सभी अध्याय के पेज नंबर के लिए, किताब के कवर पेज बनाने के लिए, या पहाड़े लिखने के लिए, बताइए। पहाड़े लिखने, डी। अच्छा आंसर, अच्छा ऑप्शन नंबर डी आपका सेलेक्ट है पहाड़ लिखने के लिए। आप बताइए देवजानी जी, आप बताइए। पहाड़ लिखने के लिए, ओके। तो हाँ, तो ये किसके लिए, पहाड़ लिखने के लिए होता है वो। टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है, वो किस लिए किया जाता है ये बताइए। ऑप्शन ए, सभी अध्याय की जानकारी के लिए, सभी अध्याय के पेज नंबर के लिए, किताब का कवर पेज बनाने के लिए, या पहाड़े लिखने के लिए। देखिए एक बात बोलूँ, आपका आंसर करेक्ट है, सभी अध्याय के पेज नंबर के लिए। हमने टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल इसीलिए किया था कि हमें हर पेज नंबर के बारे में जानकारी हो। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप किसी भी चैप्टर पे जाना चाहते हो तो पहले कंटेंट चेक करते हो कि ये चैप्टर कौन से पेज नंबर में है कि नहीं। फिर हम उसके अकॉर्डिंग हेडिंग लिख के, अलग अलग पेज में लिख के उसे एक पेज में दिखाते कंटेंट बना के। हम पहाड़े तो लिखते ही नहीं उससे, है कि नहीं। हाँ वही वाला है, ये वही वाला आपका है ना। सभी अध्याय के पेज नंबर के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट का। ओके, समझ में आ रहा है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन 24 कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2007 से लेके 2010 तक वाले वर्जन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने मेन्यू होते हैं, अब बताइए। 8, 7, 9 या 10। नौ नंबर, ओके। आप बताइए। बताइए, आप बताइए, और कोई बताएगा। आनंद जी आप बताइए। 8 होंगे। मुकेश जी आप बताइए। आपको नहीं पता। रूपा जी आप बताइए। नाइन। अनम्यूट कर दिया मैंने आप दोनों को, मुकेश जी और आरती जी, है ना। अनम्यूट कर दिया मैंने वापस।
तो 9 होंगे। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका 7, आप चाहे चेक कर लेना अपने आप को। इसका करेक्ट आंसर आपका 7। जानते हैं क्यों? आप चेक कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। एक आपका होम टैब, एक आपका होगा इंसर्ट टैब, एक होगा आपका पेज लेआउट। लेकिन 13 में पेज लेआउट के जितने भी ऑप्शन है उससे 2 टैब में डिवाइड कर दिया गया है, एक है डिज़ाइन, एक है लेआउट, है ना। आपका वहाँ होगा पेज लेआउट यानी तीसरा टैब, चौथा रेफरेंस, 5वां मेलिंग, 6ठा रिव्यू, 7वां व्यू। आप चेक कर लेना, आपको MS Office 7 और MS 10 में आपको 7 टैब मिलेंगे।